हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 14 दिसंबर, दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। जिले में 33,700 हेक्टेयर भूमि पर होगी रबी फसल की खेती। कृषि विभाग ने प्रखंडवार निर्धारित किया लक्ष्य। जिला कृषि विभाग की ओर से बोकारो जिले में 33,700 हेक्टेयर भूमि पर रबी फसल की खेती कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत 5500 हेक्टेयर पर गेहूं व सबसे अधिक 11,000 हेक्टेयर भूमि पर सरसों की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जिले में मक्का 1500, चना 9500, मसूर 2000, मटर 1500 व अन्य दलहन 700 हेक्टेयर, कुसुम 500 हेक्टेयर व तीसी 1500 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक कृषि विभाग के अनुसार कुसुम व तीसी फसल का आच्छादन शुरू नहीं हो पाया है, जबकि गेहूं, मक्का, चना, मटर, सरसों, मसूर, अन्य दलहन की खेती किसानों की ओर से शुरू कर दिया गया है। धीरज साहू मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने दी पहली प्रतिक्रिया। विधानसभा चुनाव के नतीजे पर बोले, अभी खेल बाकी है। कल दोपहर में दुमका से जामताड़ा के लिए रवाना हुए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कल जामताड़ा के नाला में कुल 634 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। साथ ही कार्यक्रम में 452 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया गया। सीएम हेमंत सोरेन 68 योजनाओं का उद्घाटन एवं 24 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कुल 635 करोड़ रुपए का परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, जिसमें 233 करोड़ रुपए की 24 योजनाओं का शिलान्यास तथा 218 करोड़ रुपए की लागत का निर्माण किए गए। 68 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। कुल 452 करोड़ रुपए का शिलान्यास एवं उद्घाटन शामिल है। धनबाद में एसीबी टीम ने की कार्रवाई, 10,000 रुपए घूस लेते पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने धनबाद की एक बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते लोयाबाद थाना के एएसआई मनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार लोयावादा के एकड़ा पुल के समीप से एसीबी की टीम ने घूसखोर पुलिस पदाधिकारी को दबोचा है। गिरफ्तार एएसआई मनोज मिश्रा से एसीबी की टीम लोयाबाद थाना में पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि केस डायरी मैनेज करने के नाम पर एएसआई मनोज मिश्रा घूस के रूप में 10,000 रुपए ले रहा था। नन बैंकिंग कंपनी बनाकर 21 लोगों से करीब 60 लाख की ठगी। गुमला जिले के दर्जनों लोगों के साथ प्राइवेट नन बैंकिंग कंपनी द्वारा लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में कंवरडीपा निवासी बंधु वारला ने गुमला कोर्ट में 5 लोगों के विरुद्ध शिकायत दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। आरोपियों में रांची के सुखदेव नगर निवासी दीपांकर सेन गुप्ता व शुभंकर चक्रवर्ती, पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी शशि शेखर चक्रवर्ती व देवव्रत भौमिक और यूपी निवासी पृथ्वीपाल सिंह शेट्टी शामिल है। इस परिवार में अभियुक्तों के विरुद्ध 21 भुक्तभोगियों ने गवाही दी है। एसपीजी मिशन स्कूलों में शिक्षक बहाली में गड़बड़ी, डीसी ने बैठाई जांच, 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट। शहर में एसपीजी मिशन की ओर से संचालित 2 माध्यमिक एवं 2 हाई स्कूल में सहायक आचार्यों, आदेशपाल समेत विभिन्न विषयों में हुई शिक्षक बहाली में विद्यालय प्रबंधन समिति पर अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर रखने के मामले में उपायुक्तों ने जांच बैठा दी है। उन्होंने अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा को जांच का जिम्मा सौंपा है। एडीसी को 15 दिन के भीतर सभी तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने दैनिक जागरण में 12 दिसंबर 2023 को प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगस्तीन तुबिड़ नाम के एक अभ्यर्थी ने एसपीजी मिशन बालक बालिका उच्च विद्यालय एवं एसपीजी मिशन बालक बालिका मध्य विद्यालयों की प्रबंध समितियों पर मनमानी तरीके से अपने रिश्तेदारों को बहाली करने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से शिकायत की थी और बहाली को रद्द करने की मांग की है। तुबिड़ ने आरोप लगाया कि संबंधित विद्यालयों में जितने भी नवनियुक्त शिक्षक बहाल हुए हैं वे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य एवं परिषद के रिश्तेदार में आते हैं। झारखंड में निकली टीचर की 26,000 नौकरियों के लिए इन तारीखों पर आयोजित होगी परीक्षा। जारी हुआ नोटिस। झारखंड असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जरूरी नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के मुताबिक 26,000 से ज़्यादा सहायक शिक्षक पदों के लिए परीक्षा का आयोजन जनवरी 2024 के महीने में किया जाएगा। वे कैंडिडेट जिन्होंने झारखंड प्राथमिक विद्यालय सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए अप्लाई किया है
वे जेएसएससी की वेबसाइट पर जाकर जारी नोटिस चेक कर सकते हैं। परीक्षा के लिए तारीखें तय हुई हैं। 21 जनवरी 2024 दिन रविवार और 28 जनवरी 2024 दिन रविवार, इन दोनों दिनों पर एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। के लिए कमर कस ले, होगी आर पार की लड़ाई, हेमंत सोरेन की केंद्र को ललकार, कहा बकाया राशि छीन लेंगे हम। ईडी के छठे समन के बाद जब मंगलवार को दुमका के वोट कौरैया मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी आक्रामक था। वह मंच की सीढ़ियों पर मुस्कुराते हुए तेजी से चढ़ने के बाद सामने बैठी जनता को जोहार किए। इसके उपरांत सीधे जनता से संथाली भाषा में मुखातिब होकर कहा कि वह 2 घंटा विलंब से पहुंचे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ लोग तो यह अफवाह फैलाने में जुटे थे कि वह आज दुमका नहीं आएंगे, लेकिन जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है तब तक आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अगला झारखंड राज्य लड़कर लिया है और अब अपने हक व अधिकार लेने की बारी है। कहा कि केंद्र सरकार के पास बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे अब हमें छीन कर लेना होगा। कहा कि अगर यह राशि केंद्र सरकार हमें देती तो इससे हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो जाती। कहा कि उस बकाया राशि से राज्य के पेंशनधारियों को 1,000 रुपये को बढ़ाकर 2,500 रुपये कर देते। इतना ही नहीं, 1,200 के बदले 500 रुपये में राज्य की जनता को रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराते। कहा कि इसी राशि से बेरोजगारों को 10-10 लाख रुपए देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की पहल करते। झारखंड में धान खरीद में देरी, किसानों को अभी करना पड़ेगा इंतजार, जाने क्या है वजह। झारखंड में धान की खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है। धान बेचने के लिए अन्नदाताओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले साल से अधिक मूल्य पर सरकार किसानों से धान खरीदेगी। दरअसल सरकार के द्वारा धान अधिप्राप्ति के लिए जो तैयारी की गई है वह काफ़ी सुस्त रफ्तार से चल रही है। इसी वजह से धान खरीद की शुरुआत होने में वक्त लगेगा। जानकारी के मुताबिक धान खरीद की शुरुआत दिसंबर के बाद यानी जनवरी के प्रथम सप्ताह तक होने की संभावना है। अमूमन हर साल धान की खरीद की शुरुआत 15 दिसंबर से की जाती रही है, लेकिन इस साल खाद्य आपूर्ति विभाग और झारखंड राज्य फूड कॉरपोरेशन के द्वारा प्रारंभिक तैयारी नहीं की जाने की वजह से देरी हो रही है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 3 दोषी सोहन कुमार, इरशाद अंसारी और कुद्दूस अंसारी को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 7 दिसंबर को अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। मामला वर्ष 2022 के चाहनो थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि दोषी सोहन कुमार नाबालिग छात्रा से एक तरफा प्यार करता था। जनवरी 2022 में पीड़िता जब अपनी 2 सहेलियों के साथ सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सुबह में दौड़ने निकली थी, तभी एक कार में सवार उक्त तीनों दोषियों ने उसका अपहरण कर लिया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। उसी दौरान एक आरोपी का मोबाइल गिर गया, जिस कारण उन्हें कार रोकनी पड़ी। तभी पीड़िता आरोपियों के चंगुल से बचकर भाग निकली और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद चाहनो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। चाहनो पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की थी। हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, झारखंड में बोले जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी। प्रखंड मुख्यालय स्थित गदालबाग में जमीयत उलमाए हिंद के तत्वाधान में मंगलवार को कौमी यकजहती इस्लाह ए मुशायरा सा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना सैयद अजद मदनी एवं उनके पुत्र मौलाना सैयद हसन अजद मदनी शामिल हुए। मौलाना सैयद अजद मदनी का काफिला झारखंड की सीमा पर स्थित कोरियाना में आगमन पर वसंत राय वासियों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। उसके उपरांत गदालबाग स्थित ईदगाह पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौलाना सैयद अजद मदनी ने भारत के स्वतंत्र संग्राम से लेकर वर्तमान में जमीयतुल हिंद की कुर्बानियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की वाहिद तंजीम है जिसकी बुनियाद 1799 शाह वलीउल्लाह ने डाली थी, परंतु 1924 में व्यापक रूप से उनकी स्थापना की गई। स्थापना काल से ही भारतीय मुसलमान के दिलों में देश के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उन्हें उद्वेलित किया। मौलाना मदनी ने कहा कि सबसे बड़ी विशेषता खिदमत खल्क एवं मानव सेवा है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा संगठन है जो अपने अनुयायियों को बगैर किसी भेदभाव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ जानवरों से भी प्यार एवं उनकी सेवा करने की भावना से उत्प्रेरित करता है।
उन्होंने फिलिस्तीन पर हो रहे हमले की घोर निंदा की और भारतीय मुसलमान को झंझोड़ते हुए कहा कि पूरे विश्व में हर तरह के लोग फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है, हमें भी जागना पड़ेगा। इससे पूर्व मौलाना सैयद हसन अज़्ज़द मदनी ने भी भारतीय मुसलमान की कुर्बानियों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक मुसलमान वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। झारखंड में जन औषधि केंद्र दिखावा, दवाओं की सप्लाई ठप, मरीजों को नहीं मिल पा रही सस्ती दवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा था कि ये केंद्र प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा और सस्ता उपचार उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण कड़ी है। साथ ही उन लोगों को इन केंद्रों से दवाएं लेकर इनका उपयोग करने का आह्वान भी किया था। देखने में आ रहा है कि इन केंद्रों से दवाई लेने में लोगों की रुचि काफ़ी कम है, जागरूकता का भी अभाव है। आमजन पहले की तरह दूसरी जगहों से दवाई लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं मगर जन औषधि केंद्र नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि कहीं उद्घाटन के बाद केंद्र खुले ही नहीं तो कहीं दवाई नहीं होने के कारण इनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सरकारी आंकड़ों में राज्य में 92 जन औषधि केंद्र खुले होने का विवरण दर्ज है। इनमें 20 बंद पड़े और 32 निष्क्रिय हैं। पहले हर जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोलने की बात हुई थी, बाद में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक केंद्र खोलने की बात कही गई। इन सब के बावजूद यह योजना इच्छा शक्ति के अभाव से अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। 7 माह बाद भी नवनियुक्त अध्यापकों को नहीं मिला वेतन। नवनियुक्त हाई स्कूल के अध्यापकों को 7 माह से वेतन नहीं मिलने से सभी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जिले के 30 अध्यापकों को नियुक्ति के बाद से वेतन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने दिया था नियुक्ति पत्र। जिले में विगत मई में 30 अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया था। 7 माह बीत जाने पर भी इन्हें वेतन नहीं मिला है। नवनियुक्त अध्यापकों का दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आदि त्यौहार बदहाली में बीता है। अध्यापकों ने बताया कि मुख्य सचिव एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नवनियुक्त अध्यापकों के वेतन भुगतान संबंधित प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने के हेतु पत्र के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया था, लेकिन अभी तक जिले के एक भी नवनियुक्त अध्यापकों को वेतन भुगतान नहीं हुआ है। जबकि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए डीडी और प्रमाण पत्रों की छाया प्राप्ति जुलाई अगस्त में ली गई, जिसकी जांच प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। बगल में जिलों में यही प्रक्रिया अपनाई गई, वहां वेतन दुर्गा पूजा के पहले ही आ चुका है। डीआईओ से मिले शिक्षकों ने बताया कि इस संबंध में सभी अध्यापक डीआईओ से मिले, परंतु कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलने से उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन में लंबी जांच प्रक्रिया के बीच अध्यापकों को शपथ पत्र के आधार पर वेतन निर्गत कराने का प्रयास की मांग की है, जिससे अध्यापकों का आर्थिक संकट समाप्त हो जाए। जिले के नवनियुक्त अध्यापकों की जांच प्रक्रिया जारी है। इसके लिए वेतन भुगतान में विलंब हुआ है। 5 अध्यापकों का वेतन रिलीज कर दिया गया है। वर्तमान में जिन अध्यापकों की जांच रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध हो रही है, त्वरित प्रक्रिया से वेतन रिलीज किया जा रहा है। जांच के लिए अलग से कर्मियों को लगाया गया है। बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी की परीक्षा स्थगित किए जाने पर मुख्यमंत्री को घेरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा किया। मरांडी ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 16 और 17 दिसंबर को आयोजित होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी समिति प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित किए जाने को हेमंत सरकार की असमर्थता बताया। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की असमर्थता नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को हेमंत सरकार ने फिर एक बार धोखा दिया है। दरअसल यह सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती। हेमंत सरकार की न नीति साफ है न नियत। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी राज्य सरकार ने रघुवर सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी को पूरी तरह रद्द कर दिया था। मुख्यमंत्री जो कुछ नौकरी दे रहे हैं वे रघुवर दास सरकार द्वारा ली गई परीक्षाओं की है, जिसे उनकी सरकार ने न्यायालयों में उलझा दिया। आज जो नियुक्तियां हो रही वह सब न्यायालय के आदेश में आलोक पे हो रही हैं। उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा, अब वह भौजाई लगती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरे में लेते हुए बयानबाजी की। सोरेन ने कहा, देश में रुपये की कीमत लगातार गिरती जा रही है, जिससे सड़क पर ज़्यादा टोल टैक्स देना पड़ता है और इसकी वसूली के लिए गुंडों को रखा जाता है। आज़ादी के बाद यह पहली बार है जब देश अपने सबसे अराजक दौर से गुजर रहा है। सोरेन ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब केंद्र में
कांग्रेस की सरकार थी तब चीज़ों का दाम 5 रुपये भी बढ़ता था तो भाजपा के सारे बड़े नेता सड़क पर आकर आंदोलन करते थे और कहते थे कि महंगाई डाइन हो गई है। लेकिन अब महंगाई बढ़ रही है तो भाजपाइयों के लिए जैसे भौजाई हो गई है। यह बात सुरेंद्र ने खातियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को कोडरमा जिला मुख्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अपने समर्थकों और मीडिया के सामने कही। उनका कहना है कि भाजपा प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही पर उन्होंने सिर्फ राज्य को लूटने का काम किया है। बदले पैटर्न पर मैट्रिक इंटर परीक्षा लेने की तैयारी में जुटा जैक। 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक होगी परीक्षा। 15 अप्रैल तक आ जाएगा रिजल्ट। झारखंड में मैट्रिक इंटर परीक्षा पैटर्न में बदलाव होने जा रहा है। जैक इसकी आधिकारिक घोषणा करने वाला है। वहीं इस बार मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी और 15 अप्रैल तक रिजल्ट जारी किए जाएंगे। झारखंड में अगले साल 6 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक इंटर परीक्षा बदले पैटर्न के साथ होगी। शिक्षा विभाग की मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार 15 दिसंबर को होने वाली जैक बोर्ड की बैठक में नए पैटर्न को मंजूरी दी जाएगी। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा में जो बदलाव करने वाला जा रहा है उसमें अब OMR सीट पर परीक्षा नहीं दी जाएगी। छात्रों को अब उत्तर पुस्तिका में ही 40 अंकों के बजाय 30 अंकों के बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से उन्हें एक सही उत्तर लिखना होगा। इसके अलावा 50 अंकों के लघु उत्तरी व दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। आंतरिक अंक 20 अंक पूर्व की भांति निर्धारित रहेंगे।